कक्षा 10वीं की क्लास में आप लोगों को बहुत ही सरल फार्मूले के अनुसार जो है हम आपको लेके चल रहे हैं। एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाने को कुछ सामान्य नियम के अंतर्गत किस प्रकार से बनाते हैं आपको, तो अत्यधिक नियम न बताते हुए सीधे सीधे रूप में हम आपको आज बताने चल रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल को आप लोग देखते रहें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को अधिक से अधिक देखें। देखते हैं हम आप लोग लेकर चल रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत। तो सबसे पहले तो प्रिय बच्चों आप लोगों को ये ज्ञान होना चाहिए कि इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। क्योंकि इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत क्या होता है कि उसकी जो पहचान होती है तो हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं और उस पर जो है जो आपका एक वचनकर्ता के साथ सिंपल सेंटेंस में हम आप लोग चलते हैं तो एक वचनकर्ता के साथ यहाँ पर एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है और बहुवचनकर्ता के साथ इंडेफिनिट टेंस में एस या इसका प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन जब आपको टेंस के नियम ही नहीं जानकारी होंगे तो फिर आप पैसिव वॉइस भी नहीं बना सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि पहले आप टेंस के आधार पर थोड़ा सा उसका अभ्यास करें फिर पैसिव। लेकिन बहुत सरल है पैसिव वॉइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ सामान्य नियम इस प्रकार है। कहते हैं एक्टिव वॉइस की जो ऑब्जेक्ट होते हैं तो ऑब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है इंडेफिनिट में। तो उस इंडेफिनिट टेंस में क्या करते हैं कि एक वचनकर्ता के साथ इसका प्रयोग करते हैं और जो आई का आपका सब्जेक्ट होता है तो इसमें एम का प्रयोग और बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। और इसके उपरांत मेन वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म का ऑलरेडी प्रयोग किया जाता है और बाई लगा के इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। हमारे कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि सबसे पहले मान लीजिए हम आपको एक रूल्स के अनुसार लेकर के चलें कि जैसे मान लीजिए MAHESH महेश हो गया आपका, तो ये आपका सब्जेक्ट आया। अब यहाँ पर महेश राइट्स WRITES, महेश राइट्स ए लेटर, तो ये आपका सब्जेक्ट हुआ। ये आपका जो है SUBJECT ये आपका सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट मीन्स आपका क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। उसके बाद आपके यहाँ पर मुख्य क्रिया आई आपकी। अब इस मेन वर्ब में MAIN आपका जो मेन वर्ब दिया गया यहाँ पर इसको मुख्य क्रिया कहते हैं। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब जो दी गई है यहाँ पर आपकी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया है वो मेन वर्ब के साथ में क्या है आपकी सहायक क्रिया लग के चलती है, छिप जाती है और फिर इसके बाद आपका क्या आ जाता है यहाँ पर आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट मीन्स होता है आपका कर्म। अब यदि टेंस में यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो पैसिव वॉइस नहीं बनती। ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर बनाने के इसके जो नियम से हैं तो हम आप लोग किस तरीके से तो कहते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पर एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में। तो मान लीजिए हमने आपका एक सेंटेंस दे दिया, मान लीजिए ये सेंटेंस है आपका, तो ये महेश राइट्स ए लेटर ये आया आपका। तो सबसे पहले जब आप ये एक्टिव वॉइस में है और जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे, तो जब आपका पहला अक्षर जो भी लिखते हैं वो आप कैपिटल लेटर में लेके आएंगे। तो ए लेटर किया हमने, ये लेटर हो गया। अब यहाँ पर ये आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है यहाँ पर कितने लेटर है, एक लेटर है तो इसमें हम क्या कर देंगे इज का प्रयोग कर देंगे। तो ये लेटर इज हो गया। अब यहाँ पर आपकी क्या आएगी मुख्य क्रिया आएगी, चूंकि कर्ता हो गया, कर्ता के बाद सहायक क्रिया भी आपकी जो हेल्पिंग वर्ब दी गई वो भी हो गई। फिर इसके बाद आपकी मेन वर्ब आप आई तो राइट के क्या हो जाएगा आपका थर्ड फॉर्म इसकी हो जाएगी WRITTEN रिटन हो जाएगा। ये आपकी थर्ड फॉर्म हो गई। यहाँ पर रिटन के बाद क्या लगाते हैं आप बाई का प्रयोग करते हैं। बाई मीन्स क्या कहलाता है आपका, बाई मीन्स होता है इसका मतलब होता है के द्वारा, इसका मतलब होता है आपका के द्वारा, इसको हम बाई का प्रयोग करते हैं। बाई के बाद आप क्या करेंगे कहाँ ले आएंगे, तो आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया और सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ए लेटर इज राइट रिटन और बाई क्या हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है इसको कंप्लीट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से आप जो है इनको ध्यान दीजिए, मतलब बनाना है आप लोगों को। और थोड़ा सा अब हम आपको आगे लेकर के चल रहे हैं। बता रहा था मैं अभी आप लोगों को बता रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट की उसमें, तो इसमें आप इस तरीके से करेंगे। और यदि आपका आगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, यदि जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं इसको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बिल्कुल भी नहीं जो व्यक्ति समझ पा रहे हैं, समझे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर जो है करते तो इसको हम जो है क्या लगा करके करते हैं, चूँकि सहायक क्रिया आपकी कॉन्टिन्यूअस की आपकी एज एम आर ही होती है। और जब हम उसको पैसिव वाइज में लेके चलते तो हम आपको देखो बता ही दे रहे हैं कि किस तरीके से आप बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमने आपसे कहा राधा, राधा इज कुकिंग द राइस, राधा इज कुकिंग द राइस। राधा इज माने है कुकिंग माने पका रही, द राइस राधा चावल पका रही है। तो अब आप वहाँ पर कैसे पहचान करेंगे कि ये कौन सा टेंस है? तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, मतलब आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, पकाना, लिखना आदि चीज़ें जो आपकी जो यहाँ पर जो क्रियाएं जो दी जाती, तो आप क्रियाओं के अंतर्गत आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो क्रियाओं के अंतर्गत आप क्या ध्यान देंगे कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये अब तो आपका सब्जेक्ट हो गया, तो ये आपका H फॉर सब्जेक्ट हो गया, ये H फॉर हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये M फॉर मेन वर्ब हो गई, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट चलते हैं। तो जब हम इसको आप बनाएंगे तो आपको पहचान यहीं से कर लेनी है कि आपका ING लगा तो आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस, एज एम आर की सहायक क्रिया लगी हुई है। तो अब आप यहाँ देखेंगे, तो जब आप हम इसकी जो है पैसेज वाइज बनाएंगे तो क्या करेंगे हम यहाँ पर द राइस, RICE, द राइस किया आपने। अब चावल है तो चावल का तात्पर्य यहाँ पर किससे लेकर के चलेंगे, द राइस। राइस मीन्स चावल, एक चावल तो है नहीं यहाँ पर, अनेकों चावल, लेकिन चावल चावल होता है, ये भी ध्यान दीजिए आप। तो द राइस क्या हो जाएगा यहाँ पर, हो गया द राइस इज। फिर आपका चूंकि चावल का तात्पर्य यानी कि चावल, तो आपको दिमाग लगा करके चलना कि ये आर न कर देंगे चावल, तो द राइस इज हो गया। अब यहाँ पर हो गया, यहाँ पर क्या लगाएंगे, अब इस पर एक चीज ध्यान दीजिए, BEING बीइंग का प्रयोग कर देते हैं सहायक क्रिया के साथ, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। द राइस इज बीइंग। अब यहाँ पर आपकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो कुक का क्या हो जाएगा, कुक्ड हो जाएगा। फिर आप बाई का प्रयोग कर देंगे। अब फिर आप जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, राधा। बहुत ही सरल है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसमें कोई दिक्कत वाली बात है, घबराने की कोई बात नहीं है। पैसेज वाइज बहुत ही सरल है, बहुत घबराए नहीं, परेशान मत होइए। और इसी प्रकार से आप मेरे चैनल पर बने रहें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें। मैं किसी न किसी अन्य प्रकार से जो है आपको धीरे धीरे इस प्रकार से जो है आप लोगों को बिल्कुल ही हर सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को बता दूंगा। और मैं उन छात्रों से कहना चाहता हूं जो बिल्कुल ही किसी भी प्रकार से ना तो अंग्रेजी का एक भी शब्द पढ़ पाते हैं और ना ही वो याद कर पाते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए भी एक सीधा सलूशन यदि आप लोग कहें तो मैं इस तरीके से उन लोगों के लिए भी दे दूंगा कि पेपर में जिस तरीके का सलूशन दिया गया है तो आपको हल तो उसी अनुसार करना है, लेकिन अब इसमें पास होने की भी किस प्रकार से कला होती है वो भी एक निर्णायक होता है। हमें किस तरीके से पेपर को हल करना है, किस तरीके से क्या करना है, तो आप लोगों से देखें। हम अगर जो व्यक्ति बिल्कुल पढ़ भी नहीं पाते हैं और कुछ याद भी नहीं कर पाते तो उनके लिए भी कुछ तरीका है कि थोड़ा बहुत तो उनको याद करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो समझना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग आएँ मेरी क्लास इसी प्रकार से बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।